वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 2 10th क्लास से एनसीईआरटी की बुक से। एक्सरसाइज 2.1 है। अगर आप इस चैप्टर का बेसिक देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो मैंने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स की डाल रखी है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट बेसिक आपको गिवन है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन। यहाँ पर आपको जो ग्राफ है वो y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का मतलब है जीरोज आपकी किस पर है, x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर नहीं है। जीरोज किस पर है, x एक्सिस पर। अगर यहाँ मैं लिखती हूँ x इज इक्वल टू पी ऑफ y, तो आप y एक्सिस को देखेंगे और ये देखेंगे कि उसकी कितनी जीरोज आएंगी। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ जीरोज बतानी है ईच केस में। तो यहाँ पर x एक्सिस पर तो ये लाइन कहीं भी कट नहीं कर रही, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगी, 0। अब यहाँ पर x एक्सिस पर ये लाइन कितने बार कट कर रही है, एक बार, क्योंकि x एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक बार कट कर रही है। तो ये आपकी क्या हो गई, आपकी x एक्सिस को 1 पॉइंट पर कट करिए, नंबर ऑफ जीरोज 1। अब यहाँ पर x एक्सिस को कितने बार कट करिए, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी, 3। फोर्थ में आप देखें तो x एक्सिस को लाइन कितने बार कट कर रही है, 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या आ जाएंगी, 2। यहाँ पर कितने बार कट कर रही है, 1 2 3 4, 4 बार, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या आ जाएंगी, 4, 1 2 3। और यहाँ कट करिए x एक्सिस को 3 बार, यानी कि टच करे या कट करे तो वो आ जाएंगे आपकी नंबर ऑफ जीरोज। आई रिपीट माई स्टेटमेंट अगेन। अगर इसकी स्टेटमेंट बदल दी जाए, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स की जगह यहाँ दे दिया जाए x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई, तो फिर आप y एक्सिस पर देखेंगे कि वो लाइन कितने बार कट कर रही है। दिस इज योर एक्सरसाइज 2.1। For the exercise 2.2, we have to calculate the sum of zeros and product of zeros. Find the zeros of the polynomial, quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient. Zeros होते हैं factors, कि किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने फैक्टर एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम क्या कहते हैं कि एक इक्वेशन की हाईएस्ट जितनी पावर होगी उसके उतने ही फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट ही पार्ट में आपको स्टेटमेंट गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। और हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, ए। कोफिशिएंट वो वैल्यू होती है जो आपकी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, और वेरिएबल क्या आपका एक्स। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई है वही आपकी ए है, तो ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी -2, सी यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म जिसके साथ एक्स नहीं है वो होगी आपकी -8। मिड टर्म स्प्लिट मेथड में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट की तो मल्टीप्लाई आई, -8 इंटू एक्स स्क्वायर -8 एक्स स्क्वायर, तो आपकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए। और एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या आई, -2, तो 4 2 8, और 4 और 2 का डिफरेंस भी कितना है, 2। माइनस का 4 लिया आपने, प्लस का 2, तो क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस 4। x आपने कॉमन लिया या एक x बचेगा, -4 प्लस 2 आपने कॉमन लिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। टेक x माइनस 4 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। क्योंकि सेकेंड साइड मूव करेगा तो नेगेटिव से साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने x को मूव करवाया तो x इक्वल टू -2। एक टर्म को, एक जो 0 आई, एक फैक्टर आया, उसको हमने नाम दे दिया अल्फा, दूसरे को दे दिया बीटा। तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। पहले हम इनको नॉर्मली ऐड करेंगे जिसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। 4 -2 किसके इक्वल है, 2 के। और फॉर्मूले से देखे तो क्या आएगा, -b/a। ये माइनस आपका फॉर्मूले का है, b की वैल्यू -2 है, डिवाइड बाय 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर विल बी 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो आपकी दो वैल्यू आई उनकी कर दिया आपने मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा तो आया -8, फॉर्मूले से आ जाएगा c/a। c की वैल्यू है -8/1, तो क्या आ गया, -8। ये आपने प्रूव कर दिया। सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू आपको 4 गिवन है, b की वैल्यू आपको -4 गिवन है, c की वैल्यू आपको 1 गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन का, मैंने इसके साथ कंपेयर किया है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a है, x के साथ b है, कॉन्स्टेंट क्या है, c है। तो यहाँ पर हमने मिड टर्म स्प्लिट मेथड अप्लाई किया। इन दोनों में से आपने 2s ले लिया कॉमन, 2 2 4, एक ऐसा आपके पास बचेगा -1। अब जो यहाँ माइनस कॉमन लेने से टर्म आ रही है वही आपके आगे आनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिया -1 कॉमन, क्योंकि 2s चाहिए मुझे पॉजिटिव। तो यहाँ पर आ गया आपका 2s - 1 इक्वल टू 0। 2s - 1 आपने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 2s, यहाँ बचेगा -1। दोनों फैक्टर सेम आए हमारे, s इज इक्वल टू 1/2, s इक्वल टू 1/2। एक को हमने नाम दे दिया अल्फा का और एक को दे दिया बीटा का।
सम ऑफ जीरोज निकालेंगे 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस हाफ किसके इक्वल आएगा 1 के, और फॉर्मूले से क्या आएगा माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ माइनस 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर विल बी 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4, और फॉर्मूले से लें तो सी बाय ए यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म 1/4। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - 7x - 3 = 0। मिड टर्म स्प्लिट मेथड अप्लाई करने से पहले हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ए की वैल्यू आपको 6 गिवन है, बी की -7 गिवन है, सी की -3 गिवन है। अगर टर्म्स आपके आगे पीछे अरेंज नहीं है तो आप पहले उनको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 6 3 जा 18, और एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है -7, तो हमने ले लिया 9 2 जा 18, और 9 और 2 का डिफरेंस भी कितना है 7। 6 और 9 दोनों के दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो हमने 3x ले लिया कॉमन, 3 2 जा 6, एक x बाहर निकल गया, एक x बचेगा, 3 3 जा 9। आगे से हम +1 कॉमन लेंगे। यहाँ बच्चे गलतियां करते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन नहीं देते हैं। अगर आप साइन नहीं दोगे तो इसका मतलब होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर साइन देना जरूरी है जो आप कॉमन ले रहे हो। 2x - 3 = 0, 2x - 3 आपने ले लिया कॉमन, क्या बचा 3x + 1 = 0। एक बार 2x - 3 को 0 के साथ इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 3/2, क्योंकि ये 3 यहाँ नेगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है सेकंड साइड डिवाइड। 3x + 1 को हमने 0 के साथ इक्वेट किया, 3x इक्वल आया आपका -1 के, और x की वैल्यू आ गई -1/3। अब सम ऑफ जीरोज में दोनों वैल्यू को क्या करना है नॉर्मली ऐड। 6 ले लिया आपने एलसीएम, क्योंकि 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। पहले जो भी एलसीएम है डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करो, जो आंसर आ रहा है उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। तो 6 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3, 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 9, 3 2 जा 6, 2 की 1 की मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया आपका 7/6। फॉर्मूले से लें तो -b बाय ए माइनस माइनस हो जाएगा +7/6, क्या आ गया आपका प्रूफ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, किया गया -1/2। फॉर्मूले से लोगे तो c बाय ए -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, वही -1/2। नेक्स्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको भी गिवन है 4u² + 8u = 0। यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो उसकी जगह क्या है 0। a की वैल्यू क्या है 4, क्यों है क्योंकि u² के साथ यही मल्टीप्लाई है, और जो x² के साथ होती है वही क्या आती है आपकी a। तो यहाँ x की जगह क्या है u के साथ जो है वो आपकी क्या आएगी b, और b की वैल्यू आ जाएगी 8, और c नहीं है तो उसकी वैल्यू होगी 0। तो इन दोनों टर्म में से आपने 4u को लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया आपके पास u, 4 2 जा 8 = 0। एक बार आपने 4u को 0 के इक्वल रखा, u की वैल्यू आ गई 0। एक बार आपने u + 2 को 0 के इक्वल रखा, u की वैल्यू आ गई -2। तो यहाँ पर एक को नाम दे दिया अल्फा, एक को दे दिया बीटा। सम ऑफ जीरोज 0 - 2 ही आएगा। फॉर्मूले से -8/4 - b बाय ए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आ गया 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा 0 मल्टीप्लाई -2 = 0, और फॉर्मूले से क्या आ जाएगा c बाय ए, c था ही नहीं तो उसकी जगह 0/4 क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है t² - 15 = 0। तो यहाँ पर हम 15 को क्या लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, a + b a - b। एक बार t + √15 को 0 के इक्वल रखेंगे, t की वैल्यू -√15। एक बार t - √15 को 0 के इक्वल रखेंगे, t की वैल्यू √15। सम ऑफ जीरोज निकालोगे दोनों कैंसिल आउट, क्या आ जाएंगे 0। तो सम ऑफ जीरोज क्या आएगा -b बाय ए, b है ही नहीं तो क्या आ गया आपका 0/समथिंग वैल्यू 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c मल्टीप्लाई √15 मल्टीप्लाई -√15 √-15 का हो जाएगा होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या आ गया -15। और फॉर्मूले से आएगा c बाय ए -15 डिवाइड बाय 1, तो आ गया -15। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। इफ यू वांट टू मोर वीडियोज रिगार्डिंग द साइंस up to the 12th or in college standard also, physics, chemistry, maths, then you can message in the comment section.